दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के खर्चे पर सियासी घमासान शुरू हो गया और बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर उनके बंगले पर 45 करोड़ के खर्चे का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि 6 किश्तों में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। करोड़ों के पर्दे हैं, करोड़ों की कालीन है। बिल्कुल। और आपने जवाब में पूछा है कि क्या एलजी के बंगले पर खर्च हुआ कितना, वो बताएंगे। आपने यहां तक कहा कि केजरीवाल के घर की हालत ठीक नहीं थी। 1942 में बना बंगला उन्हें मिला, जिसकी छत कई बार खतरे का एहसास करा चुकी। आपने कहा कि असल मुद्दों से सरकार का ध्यान भटकाने की ये कोशिश की जा रही है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि जिन्होंने कहा था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, वो अचानक सब कुछ लेने पर तुले हुए हैं। एक बंगले पर 45 करोड़ का खर्चा, उसमें 8-8 लाख के पर्दे, वो भी किस समय, जब कोविड का समय चल रहा था। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसी तरह अलग अलग चीजों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए पिता। बिल्कुल। और 6 किश्तों में राजीव ये पैसे खर्च किए गए हैं और इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो निशाने पर साध रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे, उनकी ही वो पार्टी थी जिसने बकायदा अपने शपथ पत्र में लिखा था, ना लाल बत्ती वाली गाड़ी लेंगे, ना हम सरकारी कोई भी ऐसा फायदा उठाएंगे, हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए ही हम वहां पर जा रहे हैं। और ऐसे में जब बंगले पर 45 करोड़ खर्च होते हैं तो सवाल बीजेपी इसलिए उठा रही कि आपने तो कहा था आप कुछ नहीं लेंगे, ना आप बंगला लेंगे, ना आप गाड़ी लेंगे, लेकिन अब आपको कालीन भी महंगी चाहिए, आपको पर्दे भी महंगे चाहिए। तो ये हम आपको वो भी दिखा रहे हैं शपथ पत्र साथ ही साथ कि सुरक्षा, बंगला हम नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। 7 जून 2013 का ये शपथ पत्र। भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था, वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। बहुत सारे आरोप दिल्ली की सरकार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं, लेकिन वीवीआईपी कल्चर को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, आपको एक बार सुना देते हैं। दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं ला सकते? समय लगेगा। उसी की एक शुरुआत हमने 49 दिन में की थी।
जब हमने कहा कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है, आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है?